सेलेस्टियल का मीनिंग होता है स्काई या फिर हेवन। इसलिए हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वो सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं या बॉडीज होती हैं जो स्पेस में नेचुरली एग्जिस्ट करती है, जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्टेरॉयड, मीटियोराइट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एस्ट्रोनॉमी दो वर्ड से बना है। एस्ट्रो का मतलब होता है सेलेस्टियल बॉडी या स्टार्स, और नॉमी होता है किसी भी चीज की स्टडी। तो एस्ट्रोनॉमी होता है सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी। मून भी एक हेवनली बॉडी है जो हमारे अर्थ के चक्कर लगाती है, यानी कि उसको रिवॉल्व करती है। मून एक लौती हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो अपने से बड़े ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। अब यही मून जब अर्थ को रिवॉल्व करता रहता है तो सनलाइट पड़ने के कारण मून का कुछ एरिया विजिबल होता है। इसी के कारण हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ मून दिखते हैं। इसे हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हमने तीन ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं। एक है हमारा यहाँ पे सन, उधर हमारा बीच में अर्थ, और यहाँ कोने में हमारा मून। अब जैसे जैसे मून अर्थ को रिवॉल्व करना शुरू करेगा तो सनलाइट पड़ने के कारण थोड़ा थोड़ा एरिया विजिबल होता जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मून का थोड़ा सा ही हिस्सा विजिबल है, अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड। तो इसे हम कहेंगे क्रीसेंट मून। ऐसे ही अलग अलग फेजेस ऑफ मून होते हैं, जैसे कि गिब्बस मून, नो मून या फुल मून। सरफेस ऑफ मून। मून का जो सरफेस है वो धूल का से भरा हुआ है और बंजर है। उधर बहुत से बड़े क्रेटर्स भी हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं जो माउंट एवरेस्ट जितने भी बड़े हो सकते हैं। मून का खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही वहां पे पानी मिलता है। उधर की ग्रेविटी भी अर्थ से कम होती है। मून पे सबसे पहले पहुंचने वाले आदमी का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। स्टार स्पेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी खुद की लाइट और हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा सन भी एक स्टार है। स्टार जो होते हैं हमारे प्लेनेट से बहुत 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 दूर मिलते हैं। सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो हमारे प्लेनेट का होगा वो सन ही है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन होता है जब ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर कोई एक फेमस फिगर बनाते हैं। पुराने टाइम में इन्हें हम डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए यूज किया करते थे। चलो इन कॉन्स्टलेशंस को नाइट स्काई में देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इन्हीं कॉन्स्टलेशन में से एक है हमारा उर्सा मेजर, जिसे हम बिग डिपर या ग्रेट बियर या सप्तऋषि भी बोलते हैं। एक 7 स्टार्स की कॉन्स्टलेशन है। मोस्टली जो होते हैं कॉन्स्टलेशन नाम जो होते हैं किसी न किसी माइथोलॉजीज पे रखा जाता है। इस केस में सप्तऋषि नाम 7 ऋषियों के नाम पे रखा गया है। इस कॉन्स्टलेशन से हम पोल स्टार भी ढूंढ सकते हैं एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट वन इज ओरायन, जिसे हंटर भी बोलते हैं। इन कॉन्स्टलेशन के जो 3 स्टार्स होते हैं ना मिडल में, इनसे हम सीरीज नाम का एक तारा ढूंढ सकते हैं। सीरीज जो होता है हमारे नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है। लास्ट कॉन्स्टलेशन होगा कैसोपिया, जो डब्ल्यू या एम लेटर के से बनता है। और हमारे नाइट स्काई में ऐसे हजारों कॉन्स्टलेशंस होते हैं। ऑर्बिट एक फिक्स पाथ होता है जिसको फॉलो करते हुए एक ऑब्जेक्ट जो होती है दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों चक्कर लगाती है। एक पूरा चक्कर होने को एक रेवोल्यूशन बोलते हैं।
रोटेशन होता है जब कोई भी प्लेनेट या ऑब्जेक्ट जो होती है अपने ही एक्सेस पर घूमती है। जब वो एक बार पूरी तरह घूम लेती है अपने एक्सेस पे तो उसे एक रोटेशन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को डिफाइन किया जाता है एज सन, उनके 8 प्लेनेट और उन सबके मून, साथ ही साथ में सारे एस्टेरॉइड्स, मीटेओराइट्स और कॉमेट। चलो उन प्लैनेट्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्लैनेट है मरकुरी, जिसे हम हिंदी में बुध भी कहते हैं। मरकुरी सन के सबसे पास का प्लैनेट है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। सन के ग्लेयर के कारण इसको देखने में प्रॉब्लम भी होती है। इसको हम सनराइज के टाइम पे देख सकते हैं और सनसेट के टाइम पे देखा जा सकता है, ग्रांटेड आसपास कोई बिल्डिंग्स, पेड़ वगैरह ना हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लैनेट आता है वीनस। वीनस को हम हिंदी में शुक्र भी कहते हैं। वीनस अर्थ के सबसे पास है। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है हमारे नाइट स्काई का। समटाइम ईस्टर्न स्काई में इसको सनराइज के टाइम से पहले और वेस्टर्न स्काई में से सनसेट के बाद देखा जा सकता है, इसलिए इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। वीनस की जो रोटेशन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है, वेयर एज अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लैनेट आता है अर्थ। इसे हम हिंदी में पृथ्वी भी कहते हैं। अर्थ एक लौता प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जिसपे लाइफ सपोर्ट करती है, बिकॉज ऑफ स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो सिर्फ अर्थ पे ही मिल सकती है। ये एकदम सन से इतनी दूरी पे है जहाँ पे इस पे एकदम सही टेम्परेचर पाया जाता है, ना ये ज्यादा गर्म है ना ये ज्यादा ठंडा है। साथ ही साथ इसमें पानी की अवेलेबिलिटी है, एटमॉस्फेयर और ओजोन है। इन सब चीजों के कारण ही यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है। अगर हम अर्थ को स्पेस से देखें तो बिकॉज 75% से ज्यादा यहाँ का वाटर है, तो इसलिए हमें एक ब्लू मार्बल की तरह दिखता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है मार्स। मार्स बहुत रेडिश प्लेनेट दिखता है, इसलिए हम इसको रेड प्लेनेट के नाम से भी जाने जाते हैं। मार्स के सिर्फ 2 ही मून्स हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है जुपिटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये इतना बड़ा है कि कम से कम 1300 अर्थ इसमें आ सकते हैं। जुपिटर की बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। इसके आसपास एक बहुत छोटा सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी होता है और इसको हम स्काई में देख भी सकते हैं एज अ ब्राइट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लेनेट आता है सैटर्न या फिर शनि, जो येलोइश इन कलर दिखता है। सैटर्न एक प्लेनेट है जिसकी रिंग्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो टेलीस्कोप से दिख जाए। सैटर्न सबसे लीस्ट डेंस प्लेनेट है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट लास्ट 2 प्लैनेट्स हैं यूरेनस और नेपट्यून। ये आउटर मोस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के। यूरेनस की रोटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट होती है और जो नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर ये सारे हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट हैं, इसलिए हम इन चारों को आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं। वेयर एज जो शुरू के 4 प्लैनेट हैं मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन्हें हम इनर प्लैनेट भी कहते हैं। अब जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच वो है हमारा सन। सन हमारे सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। ये ह्यूज लाइट और हीट एमिट करता है। ये हमारे प्लेनेट पर एनर्जी का एक लौता सोर्स है। एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन को ऑर्बिट या रिवॉल्व करते हैं। इनके साइज एक प्लेनेट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ये मोस्टली जुपिटर और मार्स के बीच में मिलते हैं। उस प्लेस को हम एस्टेरॉइड एंड मीटियोराइट बेल्ट भी बोलते हैं। कॉमेट्स भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन को रिवॉल्व करते हैं, बट इनका जो टाइम होता है ऑफ रेवोल्यूशन वो बहुत बड़ा होता है। जनरली कॉमेट का एक हेड होता है और एक टेल होती है। जो हेड होता है वो हमेशा सन को फेस करता रहता है और टेल हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन होती है। मीटियोराइट्स स्मॉल रॉक्स होते हैं जो डस्ट और बाकी सब्सटेंस से बने होते हैं। जब स्पेस में होते हैं तो इन्हें हम मीटियोराइट्स बोलते हैं, पर जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये हीट अप होना शुरू कर देते हैं और गर्म होने के कारण कभी कभी ये एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं, तब हम इन्हें शूटिंग स्टार बोलते हैं। बट इन केस अगर मीटियोराइट बहुत बड़ा हो और अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए तो इन दैट केस में हम उसे मीटियोर्स बोलते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैन मेड ऑब्जेक्ट होती है जो अर्थ को ऑर्बिट करती है।
इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी आर्यभट्ट। इसके अलावा कुछ और सैटेलाइट्स हैं, एनसैट, कल्पना एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से बहुत से यूजेस होते हैं, जैसे कि वेदर को फोरकास्ट करना, टीवी और रेडियो के सिग्नल भेजना, टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग।